बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका को यमन के ऊपर हमला करना महंगा पड़ गया है। जी हाँ नाज़रीन, यमन ने अमेरिका का जदीद तरीन फाइटर बमबार तैयारा तबाह कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन, नमक हरामों ने पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला किया है जिसमें पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के 16 जवान शहीद हुए हैं। ये वाक़या कहाँ पे पेश आया और जब जवाबी वार किया गया तो अपनी लाशें छोड़कर, मुर्दार जो जहन्नुम वासिल हुए छोड़कर दुश्मन भाग निकला। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि इसराइल की जानिब से 2 दिन पहले जो अटैक किया गया था यमन के ऊपर, उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा यूं कह लीजिए कि दोबारा धमकियां दे रहे थे कि हम हमला करने जा रहे हैं। और अभी जो खबर आ रही थी वो ये थी कि यमन ने एक बार फिर इसके ऊपर यमन ने दोबारा से अटैक किया है। कल मैंने आपको उसकी डिटेल बताई, लेकिन अब जो है वो नाज़रीन अमेरिका और बरतानिया उसकी जानिब से यमन के दारुल हुकूमत सना के ऊपर हमला किया गया और उसमें मुतअद्दिद टारगेट्स जो हैं उनको हिट किया गया। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसराइल ने कहा है कि हम मजीद इनके वाइटल टारगेट्स को हिट करेंगे, लेकिन नाज़रीन यमन ने कहा है कि ये हमने तो कुछ भी नहीं, जो हमने अटैक किया नाज़रीन उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जो हौसी यमनी है उन्होंने वो जारी किया जिसमें देखा जा सकता है कि पहले इसराइल की जानिब से उनके जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फलस्तीन 2 है उसको हिट करने के लिए इन्होंने अपना जो इंटरसेप्टर फायर किया वो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का था। उसके बाद आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, फिर उसके बाद डेविड स्लिंग, उसके बाद एरो एयर डिफेंस, यानी कि पूरे की पूरी जो डिफेंस शील्ड है इनकी, उन्होंने उसके जो यमन का मिसाइल है उसको हिट करने की कोशिश की थी जिसमें वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए थे और उसने जाकर अहम और बड़ी ही इनकी हसास तन सी बात को हिट किया। उसके बाद नाज़रीन यमन ने कहा है कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी मौजूद है कि हम 1000 टाइम इनके ऊपर मजीद हमले करेंगे और उनको हिट करेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही अमेरिका और बरतानिया ने सना के ऊपर जो अटैक किया है उसमें बताया ये जा रहा है कि इसराइल की हमायत में ये हमला किया गया और अंदाज़ा लगाए नाज़रीन, बरतानिया और अमेरिका जो है वो मुसलसल अटैक करते जा रहे हैं यमन के ऊपर, लेकिन उनके पास जवाब नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ नाजायज सगुनी रियासत की पुष्टपनाही कर रहे हैं कि उसका किसी तरीके से रास्ता खुले जो बाबल मंदुब से हौसियों ने बंद कर रखा है। और दूसरी जानिब नाज़रीन खबर आ रही है कि इसराइल और अमेरिका की जानिब से अटैक किया गया उसमें अब एक F/A-18 जो फाइटर जेट बमबार है इनका वो तबाह हो गया और बहेरा अहमर के अंदर गिरा। जिसके बाद नाज़रीन अमेरिका की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है, आप अंदाजा लगाएं जब आप किसी जगह से हिट हुए हैं तो आपको इजहार करने में क्या प्रॉब्लम है। एक नुकसान हुआ, आप हमला करने आए, तो इसमें दो ही चांस होते हैं कि जो बहादुर दुश्मन होता है वो अपने इस नाकामी को छुपाता नहीं है बल्कि बता देता है उसका जो नुकसान हुआ होता है। और इस सिलसिले में नाज़रीन ईरान की अगर आप देखें तो उसने कभी अपने नुकसान को छुपाया नहीं, वो बता देता है जी हमारा इतना नुकसान इसमें हुआ है, इतने लोग हमारे शहीद हुए हैं। लेकिन अमेरिका की जानिब से हमेशा छुपाया जाता है। जब एन-उल-असद फौजी अड्डे के ऊपर सिपाही पासदारान इनकलाब के जो सरबराह थे जनरल कासिम सुलेमानी, उनकी शहादत के बाद हमला किया गया, तो उसके बाद इसने कहा जी हमारा तो नुकसान ही कोई नहीं है और बाद में पता चला कि 100 इनका फौजी जो है वो डैमेज हुआ था। तो ये नाज़रीन एक चीज़ है। अब ये जो F/A-18 है नाज़रीन बड़ा जदीद तरीन फाइटर जेट है, दोनों इसमें डुअल पायलट वाला ये जहाज़ है और इसके ऊपर अटैक हुआ और उसे तबाह कर दिया गया, जिसके बाद दोनों पायलट जो हैं वो जख्मी हालत में वो इजेक्ट करने में कामयाब हुए, लेकिन ये बड़ा नुकसान को उठाया गया और उन्होंने कहा जी फ्रेंडली फायर के अंदर हमारा ये जहाज गिरा है। तो नाज़रीन ये फ्रेंडली फायर नहीं है, यमन की जानिब से ये हिट किया गया और इसे तबाह किया गया है। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है, वो पाकिस्तान के हवाले से। नाज़रीन कल रात मैंने आपको खबर बताई थी कि पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 मारा गया है। ये मौलवी तलहा था जो कि TTP की बड़ी अहम तरीन इनकी जो लीडरशिप जो इनका विंग है उसका ये कमांडर था और बड़े अहम तरीन टारगेट्स के ऊपर पाकिस्तान में ये दाखिल हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उसे हलाक कर दिया। और अब नाज़रीन कल रात जनूबी वज़ीरिस्तान का जो ज़िला मकीन है वहाँ पर दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर कब्जा करने के लिए एक बहुत बड़ा अटैक किया और अटैक करने के बाद नाज़रीन उन्होंने जैसे ही वहाँ पे दाखिल हुए तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उनको मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया,
جواب میں ناظرین تقریباً 8 جو ان کے دہشت گرد تھے وہ ہلاک ہوئے، جن کی لاشیں چھوڑ کر دشمن فرار ہو گیا۔ ناظرین اس حملے کے دوران جو پاکستان کی مسلح افواج ہے انہوں نے آنے والے جو دہشت گرد ہیں ان کے حملوں میں 16 جوان شہید ہوئے ہیں۔ ناظرین اس میں خودکش بمبار بھی ان کا تھا جس نے یہ اٹیک کیا، اس کے بعد ویسے بھی مارٹر شیلنگ کی گئی۔ انہوں نے ایک بڑی پلاننگ کی تھی ناظرین، مور دین 50 سے 60 دہشت گردوں کا یہ اٹیک تھا، جس میں باقی جو ہیں وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے اس وقت سرچ آپریشن بھی جاری ہے، دہشت گردوں کے خلاف ایک بہت ہی بے رحمانہ قسم کا آپریشن جاری، تاکہ پاکستانیوں کو امن و سکون سے رہنے کے لیے ماحول فراہم کیا جا سکے۔ اور پاکستانی فوج کے جو سربراہ ہیں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ کسی صورت بھی دہشت گردوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور جہاں جہاں پہ موجود ہیں وہ چاہے کسی دوسرے ملک کے اندر ہے، انہیں ان کی کمین گاہوں سے نکال کر نشان عبرت بنایا جائے گا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ کچھ اور بھی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں۔ اس وقت جو ناظرین جنوبی وزیرستان کا علاقہ ہے خاص طور پہ وہ کافی زیادہ پرابلم کا شکار نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بتاتے چلے ناظرین کہ کے پی کے کا اہم ضلع کرم، وہاں پر جو پارا چنار کا علاقہ ہے وہاں پہ مسلسل آج 74واں دن ہے مکمل طور پہ راستے بند ہیں، اور وہاں پہ ادویات اور کسی طریقے سے خوراک پہنچانے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے۔ لیکن ناظرین اس پورے سناریو کے اندر اگر دیکھا جائے تو جو کے پی کے گورنمنٹ ہے ان کی جانب سے بڑی مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ نہ صرف مجرمانہ غفلت کا بلکہ ان کی جانب سے مسلسل جھوٹ بھی بولا گیا ہے، میڈیا کے اوپر جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا رہا، جھوٹ پھیلایا گیا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لیکن جب فیصل عیدی پہنچے اس کے بعد انہوں نے حقائق پوری دنیا کے سامنے رکھے کہ وہاں پہ حالات بڑے خراب ہیں۔ اس کے بعد ناظرین پورے پاکستان سے ہی جو غزہ پاکستان ہے، میں پارا چنار کو کہوں گا، وہاں پہ خوراک بھی پہنچانے کی اور اس کے بعد ادویات پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ناظرین بدستور دیکھا جائے تو بگن کا علاقہ، وہاں پہ دہشت گردوں کی بہت بڑی تعداد ابھی بھی آزادانہ گھومتی ہے۔ سوال سمجھنے یہ چیزیں سمجھ سے باہر ہیں کہ جو کچھ اس وقت وہاں پہ ہو رہا ہے آخر اس کا مطلب کیا ہے، کہ دہشت گردوں کی بہت ساری ویڈیو سامنے آئی ہیں جو ان ایریاز کے اندر گھومتی دکھائی دیتی ہیں۔ بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان ہیں، اور ایک چھوٹا سا علاقہ ناظرین وہاں پہ کس طرح سے اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ جو ان کا جرگہ ہے، جرگے سے تعلق رکھنے والے جتنے افراد ہیں وہ بظاہر تو جرگے کے اندر تھے، پشتون جرگے کے اندر، لیکن بعد میں وہ کچھ اور ہی طرح کی گیم پلان کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے وطن عزیز کے بیٹے اس وقت وطن کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، پاکستان کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارا سیلوٹ ہے ان کے نام، اور جتنے بھی شہداء ہیں ان کے لواحقین کے لیے ہم تعزیت پیش کرتے ہیں کہ یقیناً پوری قوم ان کے دکھ میں ان کے ساتھ شامل ہے۔ ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔